हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 ऑफ मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज 21 और 22 ऑफ मई के। 21 मई को आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। कौन सा डे है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अब ये डे जो है इसको अनाउंस किया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी ने। ये जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे ये कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे 1991 में। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसके बाद इन्होंने 21 मई को एज अ नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करने को डिक्लेयर किया था। किस लिए? क्योंकि इसी दिन 21 ऑफ मई को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, राइट। तो उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 21 ऑफ मई को, क्योंकि इसी दिन 21 ऑफ मई को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन किया था। चेन्नई में हुआ था। किसने किया था? फीमेल सुसाइडल बॉम्बर से इनका असैसिनेशन कर दिया गया था, राइट। तो इसीलिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, उनकी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राइट। नेक्स्ट आता है 22 ऑफ मई। 22 ऑफ मई को आता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका थीम क्या है इस साल का? इसका थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान, ये इसका थीम है, राइट। जो इंटरनेशनल डेज होते हैं मोस्टली उनका थीम होता है और थीम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डे भी पूछा जा सकता है, थीम भी पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस 2024 फ्रेंच मोटो जीपी। फ्रेंच मोटो जीपी ये क्या है? फ्रेंच मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री, राइट। फ्रेंच मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री ये किसने जीता है? ये जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। किसने जीता है? जॉर्ज मार्टिन ने जीता है, राइट। नेक्स्ट है उनियाल मल्टी ब्रैक्टिएटा। उनियाल मल्टी ब्रैक्टिएटा ये क्या है? ये एक रेयर ट्री स्पीसीज है। तो रिसेंटली इसको रीडिस्कवर किया गया है। डिस्कवर नहीं है, रीडिस्कवर किया गया था। क्यों रीडिस्कवर हमने बोला यहाँ पे? क्योंकि 140 इयर्स पहले 140 इयर्स पहले ये जो ट्री स्पीसीज थी, रेयर ट्री स्पीसीज थी, ये एक्सटिंक्ट हो गई थी। अब फिर से इसको रीडिस्कवर किया गया है आफ्टर 140 इयर्स। कहाँ पे रीडिस्कवर किया गया है इसको? ईस्टर्न घाट्स पे, राइट। उनियाल मल्टी ब्रैक्टिएटा, राइट। क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि उनियाल मल्टी ब्रैक्टिएटा क्या है? ये एक ट्री स्पीसीज है। तो कहाँ पे इसको रीडिस्कवर किया गया है? ईस्टर्न घाट्स से इनको रीडिस्कवर किया गया है आफ्टर 140 इयर्स, राइट। नेक्स्ट है फतेह 2 रॉकेट। फतेह 2 रॉकेट का नाम है जो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। कौन सी कंट्री से ये रिलेटेड है? ये फतेह 2 जो रॉकेट है, फतेह 2 रॉकेट ये क्या है? ये मल्टी लॉन्च रॉकेट है, राइट। तो इसकी जो रेंज है फतेह 2 रॉकेट की रेंज है 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो कौन सी कंट्री ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है? तो कंट्री का नाम है पाकिस्तान, राइट। नेक्स्ट है हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज आर सेट अप बाय इंडियन आर्मी इन विच स्टेट। हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज, ये जो टैंक रिपेयर फैसिलिटीज है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है टैंक रिपेयर फैसिलिटी है, राइट। अब इंडिया और चाइना के बीच में एग्रेशन चल रहा है सिंस 2020, राइट। मई जून 2020 से इंडिया और चाइना के बीच में एग्रेशन चल रहा है, राइट। तो इसीलिए अब किसी भी टाइम पे वॉर हो सकती है। तो जो चाइना का बॉर्डर है वहां पे जो लद्दाख वाला एरिया है, राइट, जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पे
500 टैंक जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, 500 टैंक्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो अब वहां पे टैंक लगाए गए हैं, तो टैंक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख में ही टैंक रिपेयर फैसिलिटी जो है वो सेटअप की गई है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी है, राइट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहां पे वॉर चल रही है, टैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो टैंक को वापस दिल्ली भेजेंगे और वहां पे रिपेयर करके लेकर जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए वहीं पे टैंक रिपेयर फैसिलिटी जो है वो सेटअप करी गई है बाय द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है मालती जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ये है मालती जोशी जी, राइट। तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? ये फेमस स्टोरी टेलर थी। मालती जोशी कौन थी? फेमस स्टोरी टेलर थी। रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। 1918 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, राइट। एंड शी वाज बोर्न इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। हिंदी और मराठी में इन्होंने 50 से भी ज्यादा जो बुक्स है वो लिखी है, राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर कमला बेनीपाल बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। डॉक्टर कमला बेनीपाल ये पहली वुमेन मिनिस्टर बनी थी राजस्थान की। तो रिसेंटली इनकी भी डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए न्यूज में है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर कमला बेनीपाल जी के बारे में देख लेते हैं। ये 3 स्टेट्स की गवर्नर रह चुकी है। कौन कौन सी 3 स्टेट्स? त्रिपुरा, गुजरात एंड मिजोरम की। इसके अलावा राजस्थान की डिप्टी सीएम भी रह चुकी है, और राजस्थान की ये पहली फीमेल मिनिस्टर थी, विमेन मिनिस्टर थी, राइट। नेक्स्ट है यिन यांग क्रेटर। यिन यांग क्रिएटर ये नासा ने फाउंड आउट किया है कौन सी कंट्री के अंदर? यिन यांग क्रेटर फाउंड आउट किया गया है टर्की में, राइट। यिन यांग क्या है? यिन यांग एक सिंबल है, ये चाइना का सिंबल है। यिन यांग कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ये चाइना का है सिंबल यिन यांग। तो कुछ इस शेप का क्रेटर टर्की में देखने को मिला है। टर्की में कहाँ पे एग्जैक्टली? टर्की में माउंट निम्रुत में ये क्रेटर जो है वो देखने को मिला है। ये है क्रेटर, ये कुछ इस शेप का है, राइट। तो ये क्रेटर है टर्की में माउंट निम्रत के पास जो देखने को मिला है, नासा ने इसको देखा है, राइट। तो अब क्रेटर क्या होता है? क्रेटर होता है जब ग्लेशियर मूव करता है तो पीछे जो खड्डा छूट जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्रेटर, और बाद में उसमें पानी भर जाता है तो ये बन जाती है क्रेटर लेक। अब टर्की का नाम आया है तो टर्की के बारे में देख लेते हैं। टर्की के नॉर्थ में ब्लैक सी है, साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है? एक है बल्गेरिया, ग्रीस, राइट। वेस्ट साइड पे 2 कंट्रीज आती है, बल्गेरिया एंड ग्रीस। फिर इस साइड देख लेते हैं जॉर्जिया, आर्मीनिया। ये अजरबैजान का यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, क्योंकि ये पार्ट भी अजरबैजान का है और इस साइड पे ये वाला जो पार्ट है ये भी अजरबैजान का है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है, राइट। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान। फिर आ जाता है ईरान, इराक एंड सीरिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? बल्गेरिया, ग्रीस, थर्ड आ जाएगा जॉर्जिया, फोर्थ है आर्मीनिया, फिफ्थ है अजरबैजान, सिक्स्थ ईरान, सेवंथ इराक, 8th है सीरिया, राइट। टोटल 8 कंट्रीज जो है वो टर्की के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। 2 सी है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, राइट। फिर नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय नासा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है, राइट। तो इसके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। किसने अपॉइंट किए हैं? नासा ने अपॉइंट किए हैं। नाम क्या है? नाम है डेविड सल्वगनिनी। डेविड सल्वगनिनी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए चीफ है और इसके फर्स्ट चीफ भी है, राइट। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। लॉरेंस वोंग ये रिसेंटली कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, राइट। कौन सी कंट्री के? सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट हुए हैं। सिंगापुर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। तो इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है
ली सीन लुंग को, ली सीन लुंग को। तो ये जो ली सीन लुंग थे, ये पिछले 20 साल से 20 ईयर से ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अभी रिसेंटली जो वोंग है उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। और ये जो वोंग है ये सिंगापुर के 4th लीडर बने हैं, 4th प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं सिंगापुर के। और ये सिंगापुर के पहले फर्स्ट सिंगापुर बॉर्न प्राइम मिनिस्टर हैं सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस सिंगापुर को कब मिली थी? 1965 में, राइट। तो सिंगापुर ये छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे मलाया पेनिनसुला के पास है, यहाँ पे आ जाता है मलाया पेनिनसुला। ये मलेशिया है, ये भी मलेशिया है। तो ये छोटी सी कंट्री है सिंगापुर, इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट है हेमंत खत्री। हेमंत खत्री हु रिसेंटली ऑनर्ड विद PSU समर्पण अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है? PSU समर्पण अवार्ड। इज द CMD ऑफ विच शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। कौन सी कंपनी के ये CMD है? हेमंत खत्री। तो हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। कौन सी कंपनी के? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। और रिसेंटली इनको PSU समर्पण अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? PSU समर्पण अवार्ड, राइट। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट भीषम। भीषम क्या है? भीषम पोर्टेबल हॉस्पिटल है। भीषम क्या है? भीषम है पोर्टेबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल। अब कहीं पे भी कोई डिजास्टर होता है तो वहां पे इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को सेटअप किया जा सकता है। तो रिसेंटली इसका एयर ड्रॉप जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है भीषम का। कहाँ पे ये सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है? ये जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसका एयर ड्रॉप, तो एयर ड्रॉप जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है आगरा के अंदर, राइट। आगरा कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो भीषम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो भीषम की फुल फॉर्म क्या है? भीषम की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, राइट। तो ये जो हॉस्पिटल है ये क्यूब्स में है, राइट। आरोग्य मैत्री क्यूब्स इसको बोलते हैं। तो टोटल ये 72 क्यूब्स में है। तो जहां पे भी इसको, जहां पे डिजास्टर होगा तो वहां पे इसको ड्रॉप किया जाएगा और वहां पे जो 72 क्यूब्स है इसके, उनको जो है असेंबल किया जाएगा और हॉस्पिटल जो है पूरा का पूरा तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे माइनर ऑपरेशंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और 2200 तक कैजुअलिटीज जो है, पेशेंट्स जो है उनका इलाज यहाँ पे किया जाएगा। और ये वर्ल्ड का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल है, राइट। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, राइट। तो इस तरह से ये है कि उसको ऊपर से हवा से ही नीचे फेंका जाएगा हॉस्पिटल को, राइट। तो यहाँ पे 72 क्यूब्स होंगे, तो उनको नीचे जैसे ही लैंड करेगा तो उनको सेटअप किया जाएगा और प्रॉपर एक हॉस्पिटल बन जाएगा जहाँ पे माइनर ऑपरेशंस तक भी किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है TCS टू सेटअप AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस TCS ने सेटअप किया है। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, फ्रांस में पेरिस में, राइट। फ्रांस पेरिस में सेटअप किया है AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने किया है? TCS ने किया है, राइट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किया है। कहाँ पे? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। तो इसकी रैंकिंग आई है जिसके अकॉर्डिंग जो ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विच यूनिवर्सिटी स्कोर्ड टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। यूएसए की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रैंक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, राइट। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है दैट इज IIM अहमदाबाद। इंडिया में, हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज है वो यूएसए की ही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है, सेकंड और थर्ड पोजीशन की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी यूएसए की ही है। इंडिया में जो टॉप पोजीशन पे यूनिवर्सिटी रही है दैट इज IIM अहमदाबाद। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रैंकिंग क्या है? 410।
सेकंड पोजीशन क्या है, किसकी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रैंक है 501, राइट। और थर्ड जो रैंक है इंडिया में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट है IIM अहमदाबाद इंडिया की, राइट। इंडिया की सेकंड यूनिवर्सिटी है IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, राइट। और थर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी है, थर्ड यूनिवर्सिटी है IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे थर्ड रैंक है इसका। और आई थिंक इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड 568 रैंक है, राइट। तो इंडिया की फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिवर्सिटी याद रखना, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप पोजीशन पे रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये किसकी है, USA की है। सेकंड है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये भी USA में है। थर्ड है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी USA की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन की जो यूनिवर्सिटीज है वो है UK की, यूनाइटेड किंगडम की, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।